सोचो एक ऐसा सीक्रेट जो अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, तुम्हारी स्टडीज बेटर हो सकती हैं, तुम्हारी करियर ग्रोथ फास्ट हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके, तुम्हें कोई बड़ा चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक टाइनी चेंज, सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट डेली। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम हर दिन 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल बाद तुम लगभग 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। और अगर तुम हर दिन 1% वर्स हो जाओ तो धीरे धीरे तुम लगभग 0 पर पहुंच सकते हो। मतलब लाइफ का फ्यूचर बड़े डिसीजन से नहीं, छोटी छोटी हैबिट से डिसाइड होता है। और इसी पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है एक फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। आज हम इस बुक को सिंपल में समझेंगे ताकि अगर तुम बिगिनर हो तो भी सब कुछ आसानी से समझ सको। और हो सकता है आज के बाद तुम अपनी लाइफ को एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन दे पाओ। एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन इंटेलिजेंट था, उसके ड्रीम्स भी बहुत बड़े थे। वो चाहता था फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, डिसिप्लिन लाइफ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी वो डिसाइड करता कल से जिम स्टार्ट, 3 दिन बाद जिम बंद। कभी डिसाइड करता अब डेली 5 घंटे पढ़ाई, 2 दिन बाद फोन और यूट्यूब उसका टाइम खा जाते। और धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, शायद सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक बुक मिलती है और वह बुक उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वह बुक थी एटॉमिक हैबिट्स। जब अर्जुन उस बुक को पढ़ना शुरू करता है, उसे एक शॉकिंग आइडिया मिलता है। जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, सक्सेस एक्चुअली होता है डेली टाइनी हैबिट्स का रिजल्ट। व्हाट आर एटॉमिक हैबिट्स? एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल। जैसे साइंस में एटम छोटा होता है लेकिन पूरी यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। सोचो 2 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए हर दिन 10 पेजेस बुक पढ़ता है, स्टूडेंट बी बिल्कुल नहीं पढ़ता। एक दिन में डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन 1 साल बाद स्टूडेंट ए 3650 पेजेस पढ़ चुका होगा, स्टूडेंट बी 0। डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। और यही होता है कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। छोटे एक्शन समय के साथ बिग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। द 1% रूल, जेम्स क्लियर एक पावरफुल आइडिया बताते हैं। उसे कहते हैं 1% इम्प्रूवमेंट रूल। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। और अगर हर दिन 1% वर्स हो जाओ तो धीरे धीरे तुम लगभग 0 बन सकते हो। मतलब सक्सेस और फेलियर एक ही चीज पर डिपेंड करते हैं, डेली हैबिट्स। यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं। इस साल 20 किलोग्राम वेट लॉस, इस साल करोड़पति बनना है, इस साल टॉपर बनना है। लेकिन प्रॉब्लम गोल्स नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम का लैक। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। जेम्स क्लियर कहते हैं लगभग हर किसी के गोल्स सेम होते हैं। ओलंपिक्स में जो एथलीट गोल्ड मेडल जीतता है उसका गोल भी गोल्ड होता है, और जो एथलीट लास्ट आता है उसका गोल भी गोल्ड होता है। फिर डिफरेंस क्या है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब है डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, डेली एक्शंस तुम्हारा गोल है। वेट लॉस सिस्टम होगा, डेली वर्कआउट, हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। जेम्स क्लियर की एक फेमस लाइन है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब एग्जाम के टाइम मोटिवेशन काम नहीं आएगा, तुम्हारा डेली स्टडी सिस्टम ही डिसाइड करेगा रिजल्ट क्या होगा। अब बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है तुम अपने आप को कौन समझते हो। अगर कोई कहता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो उसकी आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर की है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती हैं। सोचो कोई स्टूडेंट बोलता है मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना चाहता हूं, लेकिन अगर वो डेली पढ़ाई नहीं करता तो आइडेंटिटी वीक हो जाती है। लेकिन अगर वो डेली सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करे तो वो एक वोट देता है डिसिप्लिन आइडेंटिटी के लिए। जेम्स क्लियर कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। अब अर्जुन को सब समझ आ गया। उसकी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी रॉन्ग हैबिट्स। इसलिए उसने एक डिसीजन लिया, वह बड़े चेंजेस नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइनी हैबिट्स बिल्ड करेगा। बस सिर्फ टाइनी हैबिट्स बिल्ड करेगा। डेली 10 पुशअप्स, 20 मिनट स्टडी, 5 पेजेस रीडिंग छोटा लग रहा था, लेकिन 6 मंथ्स बाद अर्जुन की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। लाइफ चेंज करने के लिए तुम्हें बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए टाइनी हैबिट्स। स्मॉल हैबिट्स समय के साथ मैसिव सक्सेस क्रिएट करती हैं। और शायद इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं
सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब अर्जुन समझ चुका था कि लाइफ चेंज करने के लिए टाइनी हैबिट्स बहुत जरूरी है, लेकिन उसके माइंड में क्वेश्चन था, हैबिट्स एक्चुअली बनती कैसे हैं? क्यों कुछ हैबिट्स आसानी से लग जाती हैं और कुछ हैबिट्स स्टार्ट ही नहीं हो पाती? इसी सवाल का आंसर जेम्स क्लियर बहुत सिंपल तरीके से देते हैं। वो कहते हैं हर हैबिट एक 4 स्टेप लूप फॉलो करती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप के 4 पार्ट्स होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, क्यू वह सिग्नल होता है जो ब्रेन को बताता है कि अब हैबिट स्टार्ट होने वाली है। जैसे तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेशन एक क्यू है। ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है फोन चेक करो, या फिर जैसे सुबह अलार्म बजता है, अलार्म एक क्यू है जो बताता है अब उठने का टाइम हो गया। मतलब हर हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। स्टेप 2, क्रेविंग। क्यू के बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है डिजायर। फोन वाइब्रेट हुआ, अब तुम्हारे माइंड में क्रेविंग आती है, देखो कौन मैसेज भेजा है। यही क्रेविंग हैबिट को स्ट्रांग बनाती है। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हम हैबिट को नहीं चाहते, हम उस हैबिट के रिवॉर्ड को चाहते हैं। जैसे लोग फोन यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें फोन पसंद है, वो फोन यूज करते हैं क्योंकि उन्हें एंटरटेनमेंट और डोपामाइन मिलता है। स्टेप 3, रिस्पॉन्स। अब आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब एक्चुअल एक्शन। फोन वाइब्रेट हुआ, क्रेविंग आई, अब तुम फोन उठाते हो, ये एक्शन ही रिस्पॉन्स है। स्टेप 4, रिवॉर्ड। फाइनली आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो हैबिट कंप्लीट होने के बाद मिलती है। फोन ओपन किया, इंटरेस्टिंग मैसेज मिला, ब्रेन को मिल गया डोपामाइन रिवॉर्ड। अब ब्रेन ये पैटर्न याद रख लेगा, नेक्स्ट टाइम क्यू आएगा तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वही हैबिट रिपीट करेगा। इसी तरह हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं। सोचो एक स्टूडेंट है, क्यू डेस्क पर बुक रखी हुई है, क्रेविंग उसे याद आता है कि एग्जाम आने वाला है, रिस्पॉन्स वो बुक खोलकर पढ़ाई स्टार्ट होता है, रिवॉर्ड उसे फील होता है कि उसकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो रही है। ये प्रोसेस ब्रेन रिमेंबर करता है, धीरे धीरे पढ़ाई हैबिट बन जाती है। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल फ्रेमवर्क बताते हैं, इसे कहते हैं द 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अगर तुम गुड हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें ये 4 रूल्स फॉलो करने होंगे। लॉ 1, मेक ऑब्वियस गुड हैबिट को विजिबल और ऑब्वियस बनाओ, क्योंकि अगर हैबिट दिखाई ही नहीं देगी तो ब्रेन उसे स्टार्ट ही नहीं करेगा। अगर तुम डेली रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो तो बुक को कबर्ड में मत छुपाओ, बुक को बेड के पास या टेबल पर रखो, जब भी तुम उसे देखोगे ब्रेन को क्यू मिल जाएगा। या फिर अगर तुम जिम स्टार्ट करना चाहते हो तो वर्कआउट क्लोथ्स रात में ही रेडी रख दो, सुबह जैसे तुम उन्हें देखोगे ब्रेन बोलेगा वर्कआउट टाइम। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए अगर तुम हैबिट को अट्रैक्टिव बना दो तो ब्रेन उसे आसानी से अडॉप्ट कर लेगा। अगर तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है तो पढ़ाई के साथ अपनी फेवरेट कॉफी या म्यूजिक ऐड कर लो, अब ब्रेन पढ़ाई को रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करेगा। जेम्स क्लियर एक टेक्निक बताते हैं, इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब एक बोरिंग हैबिट को एक एंजॉयबल हैबिट के साथ कंबाइन करो। वर्कआउट करते समय फेवरेट पॉडकास्ट सुनो, अब वर्कआउट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। लॉ 3, मेक इट इजी। ये लॉ बहुत पावरफुल है, हम सब नेचुरली इजी चीजें चूज करते हैं, इसलिए अगर हैबिट डिफिकल्ट होगी तो ब्रेन उसे अवॉइड करेगा। सोल्यूशन क्या है? हैबिट को इजी बना दो। डेली 2 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन डेली 10 मिनट पढ़ाई इजी है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं 2 मिनट रूल। न्यू हैबिट स्टार्ट करते समय उसका वर्जन सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए। रीडिंग हैबिट, डेली 50 पेजेस पढ़ो नहीं, डेली 1 पेज पढ़ो। जिम हैबिट, डेली 1 आवर वर्कआउट नहीं, डेली जिम जाओ। बस छोटी हैबिट स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी आएगी तो हैबिट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। ह्यूमन ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद होता है, अगर हैबिट का रिवॉर्ड मिलता है तो ब्रेन उसे रिपीट करता है। वर्कआउट के बाद कैलेंडर में टिक मार्क लगाओ, स्मॉल प्रोग्रेस देखकर ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी को कहते हैं हैबिट ट्रैकिंग। अर्जुन हैबिट सिस्टम। अर्जुन ने एक कैलेंडर सिस्टम बनाया, डेली जब भी वह पढ़ाई करता, वर्कआउट करता, रीडिंग करता तो कैलेंडर में मार्क लगा देता। धीरे धीरे एक लॉन्ग चेन बन गई। अब अर्जुन का गोल सिंपल था, चेन ब्रेक नहीं करनी है, और इसी टेक्निक से उसकी हैबिट्स स्ट्रॉन्ग हो गई। पावरफुल लेसन, स्मॉल हैबिट्स समय के साथ आइडेंटिटी चेंज कर देती हैं, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है लाइफ चेंज हो जाती है। हैबिट्स रैंडम नहीं होती, हैबिट्स एक साइंस फॉलो करती हैं, और अगर तुम द 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन समझ लो तो तुम लगभग कोई भी हैबिट बिल्ड कर सकते हो, और यही पावर है एटॉमिक हैबिट्स की। अर्जुन अब तक बहुत कुछ समझ चुका था, उसे पता चल गया था कि टाइनी हैबिट्स लाइफ को चेंज कर सकती हैं। उसने हैबिट लूप भी समझ लिया था,
और 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, कभी कभी वो डिसिप्लिन रह पाता था और कभी कभी वह फिर से ओल्ड हैबिट्स में गिर जाता था। एक दिन उसने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। जब वो लाइब्रेरी में होता था तो उसका फोकस बहुत स्ट्रांग होता था, लेकिन जब वह घर पर होता था फोन, यूट्यूब और सोशल मीडिया उसका टाइम खा जाते थे। तभी उसे बुक का एक और पावरफुल आइडिया याद आया। एनवायरनमेंट हैबिट्स को कंट्रोल करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारी विल पावर है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम होती है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट का मतलब है तुम्हारे आसपास का स्पेस, तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारा डेली एनवायरनमेंट। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं तुम्हारी हैबिट्स क्या होंगी। सोचो, टेबल पर 2 चीजें रखी हैं, एक प्लेट में चिप्स और एक प्लेट में एप्पल। ज्यादा चांसेस किस बात के हैं? तुम चिप्स खाओगे। क्यों? क्योंकि चिप्स ज्यादा विजिबल और अट्रैक्टिव है। अब इमेजिन करो, अगर चिप्स को कबर्ड में रख दिया जाए और एप्पल को टेबल पर, तो चांसेस बढ़ जाते हैं तुम एप्पल चूज करोगे। मतलब क्या? एनवायरनमेंट डिसीजन चेंज कर देता है। एनवायरनमेंट डिजाइन, इसीलिए जेम्स क्लियर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। उसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन मतलब अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे डिजाइन करो कि गुड हैबिट्स इजी हो जाएं और बैड हैबिट्स डिफिकल्ट हो जाएं। अगर तुम रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो फोन को अलग रूम में रख दो और बुक को टेबल पर। अब जब तुम टेबल पर बैठोगे तो बुक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, फोन डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। सोचो, कोई इंसान जंक फूड छोड़ना चाहता है। अगर उसके फ्रिज में पिज्जा, चॉकलेट और आइसक्रीम भरी हो तो जंक फूड अवॉइड करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर फ्रिज में हो फ्रूट, सैलड, हेल्दी फूड, तो हेल्दी ईटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल लोग सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते। वे सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एनवायरनमेंट डिजाइन किया होता है। राइटर अपना फोन दूर रखकर लिखता है, एथलीट जिम के पास घर लेता है, स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। मतलब सक्सेस का सीक्रेट है राइट एनवायरनमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे सुपर स्टिमुलेटिंग डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस। ये सब चीज़ें ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन देती हैं, इसलिए ब्रेन नेचुरली उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसी वजह से पढ़ाई बोरिंग लगती है, रीडिंग बोरिंग लगती है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, क्योंकि उनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। द डोपामिन ट्रैप फोन कंपनीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि तुम मैक्सिमम टाइम उन पर स्पेंड करो। हर नोटिफिकेशन एक क्यू बन जाता है, हर रील एक रिवॉर्ड बन जाती है, और धीरे धीरे ये एक स्ट्रॉन्ग हैबिट लूप बन जाता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं मुझे फोन एडिक्शन हो गया है। जेम्स क्लियर कहते हैं बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए 4 ऑपोजिट रूल्स यूज करो। गुड हैबिट्स के रूल्स थे मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स ब्रेक करने के रूल्स हैं मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग अगर तुम्हें फोन एडिक्शन है तो। स्टेप 1, फोन को टेबल पर मत रखो, उसे इनविजिबल बना दो। स्टेप 2, सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो, उसे डिफिकल्ट बना दो। स्टेप 3, स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दो, उसे अनसेटिस्फाइंग बना दो। अब हैबिट ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। अर्जुन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपने रूम का एनवायरनमेंट चेंज किया। टेबल पर सिर्फ 3 चीजें रखी, बुक, नोटबुक, वाटर बॉटल, फोन, उसने दूसरे रूम में रख दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, पहले जहां वह 20 मिनट्स भी फोकस नहीं कर पाता था, अब वह 2 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा था। तब उसे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम उसकी विल पावर नहीं थी, प्रॉब्लम थी एनवायरनमेंट। हम अक्सर अपनी हैबिट्स को कैरेक्टर प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन बहुत बार वो एक्चुअली एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होती है। अगर एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। यू डू नॉट हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू बी स्मार्टर। विल पावर से फाइट मत करो, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। और जब एनवायरनमेंट सही होता है तो गुड हैबिट्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती हैं। और इसी तरह टाइनी हैबिट्स मिलकर एक पावरफुल लाइफ क्रिएट करती हैं। अर्जुन की लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, फोन डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए। अब वो डेली पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर भी एक चैलेंज था, कभी कभी वह न्यू हैबिट्स स्टार्ट करना भूल जाता था। उसने डिसाइड किया था डेली मेडिटेशन, डेली रीडिंग, डेली जर्नलिंग, लेकिन बिजी रूटीन में वह कभी कभी इन्हें भूल जाता था। तभी उसने बुक का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पढ़ा, हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर कहते हैं न्यू हैबिट को स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच कर देना। इस टेक्निक को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। एक हैबिट के बाद दूसरी हैबिट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट, आफ्टर ब्रशिंग टीथ आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर आई विल डू 5 minutes मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन आई विल रीड 5 pages ऑफ अ बुक। अब हैबिट्स
एक चेन बन गई। एक हैबिट दूसरी हैबिट को ट्रिगर करेगी और धीरे धीरे पूरा रूटीन ऑटोमेटिक बन जाएगा। सोचो तुम एक स्टूडेंट हो जो डेली स्टडी हैबिट बिल्ड करना चाहता है। तुम हैबिट स्टैकिंग यूज कर सकते हो। आफ्टर डिनर आई विल सिट ऑन स्टडी टेबल। आफ्टर सिटिंग ऑन स्टडी टेबल आई विल ओपन माई बुक। आफ्टर ओपनिंग द बुक आई विल स्टडी फॉर 20 मिनट्स। अब पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। हैबिट स्टैकिंग पावरफुल इसलिए है क्योंकि तुम ब्रेन की नेचुरल सिस्टम यूज करते हो। ब्रेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को ऑटोमेटिक मोड में करता है, जैसे ब्रशिंग, चाय पीना, फोन चेक करना। अगर न्यू हैबिट को इन हैबिट्स के साथ अटैच कर दिया जाए तो ब्रेन उसे भी ऑटोमेटिक बना देता है। द प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेशन, बहुत लोग सोचते हैं कल से मोटिवेटेड रहूंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होता है। कभी होता है, कभी नहीं होता। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो, सिस्टम क्रिएट करो। हैबिट स्टैकिंग एक पावरफुल सिस्टम है। अर्जुन ने हैबिट स्टैकिंग के साथ 2 मिनट रूल भी अप्लाई किया। उसने डिसाइड किया आफ्टर ब्रशिंग आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर मेडिटेशन आई विल रीड 1 पेज। आफ्टर रीडिंग आई विल राइट 1 लाइन इन जर्नल। ये सब बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन इसी से कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रही थी। द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी एक इंटरेस्टिंग बात है। सक्सेस का सीक्रेट इंटेंसिटी नहीं है, सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। अगर तुम एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करते हो और फिर 5 दिन कुछ नहीं करते तो रिजल्ट वीक होगा। लेकिन अगर तुम डेली सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करो तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बहुत पावरफुल होगा। सोचो एक इंसान डेली सिर्फ 10 पुशअप्स करता है, एक दिन में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन एक साल में 3650 पुशअप्स, बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह डेली स्मॉल हैबिट्स लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। लेजीनेस का रियल रीजन अर्जुन को एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ आई। हम लेजी नहीं होते, हम बस एनर्जी बचाना चाहते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लीस्ट एफर्ट पाथ चूज करता है, इसलिए अगर हैबिट डिफिकल्ट होगी तो ब्रेन उसे अवॉइड करेगा। सॉल्यूशन, रिड्यूस फ्रिक्शन, हैबिट को इजी बना दो। अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो जिम बैग रात में ही रेडी रख दो। अगर तुम रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो बेड के पास रख दो। अगर तुम पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टडी टेबल क्लीन रखो। जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतनी इजी हैबिट बन जाएगी। बैड हैबिट्स के लिए ऑपोजिट स्ट्रेटजी यूज करो। अगर तुम्हें फोन एडिक्शन कम करना है तो फोन को डिफिकल्ट बना दो। नोटिफिकेशंस बंद करो, एप्स डिलीट करो, फोन दूसरे रूम में रखो। अब हैबिट ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। कुछ मंथ्स बाद अर्जुन का रूटीन कुछ ऐसा था। आफ्टर वेकिंग अप ड्रिंक वाटर, आफ्टर वाटर 5 मिनट्स मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन 10 पुशअप्स, आफ्टर ब्रेकफास्ट स्टडी सेशन, इवनिंग वर्कआउट, नाइट रीडिंग। ये सब एक हैबिट चेन बन चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब अर्जुन को डिसिप्लिन के लिए फाइट नहीं करनी पड़ रही थी। हैबिट्स ऑटोमेटिक हो गई थी। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है, और हैबिट स्टैकिंग सिस्टम बनाने का एक पावरफुल तरीका है। जब स्मॉल हैबिट्स एक चेन बन जाती हैं तो वही चैन एक पावरफुल लाइफस्टाइल बन जाती है। और इसी तरह टाइनी हैबिट्स मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट करती हैं। अर्जुन की लाइफ अब काफी चेंज हो चुकी थी। उसने एनवायरनमेंट चेंज किया, हैबिट स्टैकिंग यूज किया, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड की। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी कभी कभी आ जाती थी। कभी वो एक दिन पढ़ाई स्किप कर देता, कभी वर्कआउट मिस हो जाता, और जब एक दिन मिस होता तो धीरे धीरे हैबिट वीक होने लगती। तभी उसने एटॉमिक हैबिट्स में एक और पावरफुल आइडिया पढ़ा, हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब सिंपल है, जब भी तुम कोई हैबिट कंप्लीट करो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। जैसे कैलेंडर में मार्क लगाना, हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करना, नोटबुक में डेली हैबिट लिस्ट बनाना। ये छोटी सी चीज माइंड को पावरफुल मोटिवेशन देती है। व्हाई हैबिट ट्रैकिंग वर्क्स, जेम्स क्लियर कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन को प्रोग्रेस देखना पसंद होता है। जब तुम अपनी प्रोग्रेस देखते हो तो ब्रेन को डोपामाइन रिवॉर्ड मिलता है और ब्रेन उस हैबिट को फिर से रिपीट करना चाहता है। इसलिए हैबिट ट्रैकिंग कंसिस्टेंसी को स्ट्रांग बना देता है। सोचो एक स्टूडेंट है, उसने डिसाइड किया डेली 2 घंटे पढ़ाई। उसने एक कैलेंडर बनाया। जब भी वो पढ़ाई कंप्लीट करता तो कैलेंडर पर मार्क लगा देता। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, धीरे धीरे एक चेन बन जाती है। अब उसका गोल सिंपल हो जाता है, चेन ब्रेक नहीं करनी है। और इसी रूल को कहते हैं द नेवर ब्रेक द चेन रूल। ये रूल फेमस कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड भी यूज करते थे। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था। डेली जब भी वो जोक्स लिखते कैलेंडर में एक रेड क्रॉस लगा देते। धीरे धीरे एक लॉन्ग चेन बन गई और उनका गोल बस इतना था, चेन को कभी ब्रेक नहीं होने देना। इसी हैबिट ने उन्हें वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियंस में से एक बना दिया। स्मॉल विंस क्रिएट बिग मोटिवेशन। हैबिट ट्रैकिंग एक और रीजन से पावरफुल है, ये तुम्हें स्मॉल विंस फील कराता है। सोचो तुम जिम स्टार्ट करते हो, पहले दिन रिजल्ट नहीं दिखेगा, ना बॉडी चेंज होगी ना वेट कम होगा। लेकिन अगर तुम हैबिट ट्रैकर में मार्क लगाते हो तो तुम्हें फील होता है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ।
ये स्मॉल मोटिवेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करता है। नेवर मिस ट्वाइस रूल अर्जुन ने एक और लेसन सीखा। कभी कभी हैबिट मिस हो जाती है और ये नॉर्मल है। जेम्स क्लियर कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे जरूर करो, एक मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हैबिट 2 दिन लगातार मिस हो जाए तो चेन ब्रेक हो जाती है और हैबिट वीक हो जाती है। सोचो तुम डेली पढ़ाई करते हो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे स्किप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थर्सडे को जरूर पढ़ाई करो, चेन फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। हैबिट ट्रैकिंग का एक और हिडन बेनिफिट है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर तुम डेली वर्कआउट ट्रैकर में मार्क लगाते हो तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे बिलीव करता है मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। अगर तुम डेली रीडिंग ट्रैकर मेंटेन करते हो तो ब्रेन बिलीव करता है मैं एक रीडर हूं। और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अर्जुन हैबिट ट्रैकर, अर्जुन ने भी एक हैबिट ट्रैकर बनाया। उसकी डेली हैबिट्स थी स्टडी, वर्कआउट, रीडिंग, मेडिटेशन। हर हैबिट कंप्लीट होने पर वह मार्क लगाता। कुछ वीक्स बाद उसने नोटिस किया कि उसकी चेन 30 डेज तक कंटिन्यूअस चल रही थी। उसे एक पावरफुल फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस। उसे लगा मैं डिसिप्लिन इंसान बन रहा हूं। और वही आइडेंटिटी चेंज उसकी लाइफ चेंज कर रही थी। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन एक टैलेंट है, लेकिन रियलिटी में डिसिप्लिन होता है डेली हैबिट्स का रिजल्ट। स्मॉल हैबिट्स डेली रिपीट होने लगती हैं और धीरे धीरे वो तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाती हैं। इस पार्ट का मेन लेसन सिंपल है, जो मेजर होता है वो इम्प्रूव होता है। इसलिए अगर तुम हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हो तो उन्हें ट्रैक करो। छोटे चेक मार्क्स लॉन्ग टर्म में मैसिव सक्सेस क्रिएट करते हैं। अर्जुन अब डेली हैबिट्स फॉलो कर रहा था, डेली पढ़ाई, डेली वर्कआउट, डेली रीडिंग। उसका हैबिट ट्रैकर भी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। लेकिन कुछ वीक्स बाद उसके माइंड में एक डाउट आया। उसने सोचा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट इतना बड़ा क्यों नहीं दिख रहा। बॉडी में चेंज स्लो था, स्टडी प्रोग्रेस भी एवरेज लग रही थी। और इसी मोमेंट पर बहुत लोग एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वे क्विट कर देते हैं। लेकिन इसी जगह पर जेम्स क्लियर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सोचो एक रूम में एक आइस क्यूब रखा है। रूम का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। अब तुम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हो, -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। आइस क्यूब अभी भी आइस ही है, कोई चेंज नहीं। फिर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और सडनली आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या आइस मेल्ट होने का रीजन सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस था? नहीं, एक्चुअली प्रीवियस टेम्परेचर चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट थे, बस वह विजिबल नहीं थे। सेम थिंग हैपेंस इन लाइफ। हैबिट्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती हैं। काफी समय तक रिजल्ट विजिबल नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में प्रोग्रेस हो रही होती है और एक पॉइंट के बाद सडनली ग्रोथ विजिबल हो जाती है। इस प्रोसेस का एक डिफिकल्ट फेज होता है, उसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये वो स्टेज होती है जब तुम मेहनत कर रहे होते हो लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा होता, और इसी स्टेज पर मोस्ट लोग गिव अप कर देते हैं। कोई पर्सन जिम स्टार्ट करता है, 2 वीक्स वर्कआउट करता है, मिरर में कोई चेंज नहीं दिखता, वो सोचता है जिम का कोई फायदा नहीं और जिम छोड़ देता है। लेकिन अगर वो 3 मंथ्स कंटिन्यू करता तो रिजल्ट क्लियरली दिखने लगता। सोचो एक स्टूडेंट है, उसने डिसाइड किया डेली 2 आवर्स पढ़ाई। पहले 15 दिन कोई स्पेशल चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन 3 मंथ्स बाद कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने लगते हैं और एग्जाम के टाइम डिफरेंस क्लियर हो जाता है। मतलब प्रोग्रेस स्लो नहीं थी, बस इनविजिबल है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट कॉम्पाउंड होता है, वैसे ही हैबिट्स भी कॉम्पाउंड होती हैं। अगर तुम डेली रीडिंग हैबिट्स एक दिन में सिर्फ 10 पेजेस, लेकिन एक साल में 3650 पेजेस, मतलब 10 to 15 बुक्स इजीली। यही है कॉम्पाउंडिंग का मैजिक। मोस्ट लोग हैबिट्स बिल्ड करते समय 3 मिस्टेक्स करते हैं। वे इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वे प्रोसेस को बोरिंग समझते हैं, वे कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं और इसी वजह से वे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में क्विट कर देते हैं। अर्जुन भी एक मोमेंट पर ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, लेकिन उसे बुक की एक लाइन याद आई। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब स्मॉल इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, बस पेशेंस चाहिए। चाइना में एक स्पेशल बैम्बू ट्री होता है, जब उसे प्लांट किया जाता है तो 4 से 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। फार्मर डेली उसे वो देता है, डेली केयर करता है, लेकिन कोई विजिबल ग्रोथ नहीं होती। फिर एक टाइम आता है और बैम्बू ट्री सिर्फ 6 वीक्स में 80 फीट तक ग्रो कर जाता है। क्या बैम्बू 6 वीक्स में ग्रो हुआ? नहीं, वो 5 साल से ग्रो हो रहा था, बस ग्रोथ इनविजिबल थी। सेम थिंग हैपेंस विद हैबिट्स। डेली स्मॉल हैबिट्स बैकग्राउंड में ग्रो करती रहती हैं
और एक टाइम पर सडनली ब्रेक थ्रू होता है। लोग उसे कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन रियलिटी में वो इयर्स ऑफ हैबिट्स का रिजल्ट होता है। 6 मंथ्स बाद अर्जुन की लाइफ में एक बिग चेंज आया। उसका फोकस स्ट्रांग हो गया, उसकी बॉडी फिट हो गई, उसकी पढ़ाई पावरफुल हो गई। लोग कहने लगे अर्जुन सडनली डिसिप्लिन्ड हो गया, लेकिन रियलिटी में ये सडन नहीं था। ये डेली टाइनी हैबिट्स का रिजल्ट था। सक्सेस अक्सर स्लो होती है, लेकिन जब आती है तो बहुत पावरफुल होती है। अगर तुम हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो और रिजल्ट स्लो लग रहा है तो गिव अप मत करो। हो सकता है तुम बस ब्रेक थ्रू एक स्टेप दूर हो। स्मॉल हैबिट्स को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि वही फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन होती है। अर्जुन की लाइफ अब काफ़ी चेंज हो चुकी थी। उसकी हैबिट्स स्ट्रांग हो रही थी, उसका रूटीन स्टेबल हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी कभी कभी आती थी, और वो है बोर्डम। कभी पढ़ाई बोरिंग लगती, कभी वर्कआउट बोरिंग लगता, और कभी उसका माइंड बोलता छोड़ना, आजकल से करेंगे। और सच बताएं, ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ऑलमोस्ट हर इंसान लॉन्ग टर्म हैबिट्स फॉलो करते समय बोर्डम फील करता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से देते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है द गोल्डीलॉक्स रूल। मतलब है ह्यूमन ब्रेन को वह काम सबसे ज्यादा पसंद आता है जो ना बहुत इजी हो और ना बहुत डिफिकल्ट हो। चैलेंज परफेक्ट लेवल का होना चाहिए। अगर टास्क बहुत इजी है तो बोर्डम आएगा, अगर टास्क बहुत डिफिकल्ट है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। लेकिन अगर चैलेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो ब्रेन उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। इसी स्टेट को कहते हैं द फ्लो स्टेट। जब तुम किसी काम में कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हो, तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है और परफॉर्मेंस पीक लेवल पर होती है। एथलीट्स, आर्टिस्ट, प्रोग्रामर्स और सक्सेसफुल लोग अक्सर इसी फ्लो स्टेट में काम करते हैं। सोचो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अगर गेम बहुत इजी है तो 5 मिनट्स में बोर हो जाओगे। अगर गेम बहुत डिफिकल्ट है तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर गेम थोड़ा चैलेंजिंग हो तो तुम आवर्स तक खेल सकते हो। यही है गोल्डीलॉक्स रूल। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वह अपनी हैबिट्स में गोल्डीलॉक्स रूल अप्लाई करेगा। पहले वह एक ही सब्जेक्ट 2 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ता था, इससे बोर्डम आता था। अब उसने रूटीन चेंज किया। 40 मिनट्स फिजिक्स, 10 मिनट्स ब्रेक, 40 मिनट्स मैथ्स, 10 मिनट्स ब्रेक। अब ब्रेन फ्रेश फील करता था, फोकस भी इंप्रूव हो गया। गोल्डीलॉक्स रूल का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रेसिव चैलेंज। मतलब हैबिट को धीरे धीरे डिफिकल्ट बनाना। जिम में पहले 10 पुशअप्स, फिर 15 पुशअप्स, फिर 20 पुशअप्स। चैलेंज को ग्रेजुअली इंक्रीज करो, इससे ब्रेन एंगेज रहता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स में। बिगिनर्स सिर्फ तब काम करते हैं जब मोटिवेशन होती है, लेकिन प्रोफेशनल्स बोर्ड होने पर भी काम करते हैं। एक राइटर डेली लिखता है चाहे मूड हो या ना हो। एक एथलीट डेली प्रैक्टिस करता है चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से वह मास्टर्स बन जाते हैं। मास्टरी का सीक्रेट टैलेंट नहीं होता, मास्टरी का सीक्रेट होता है बोरिंग रेपिटेशन, डेली प्रैक्टिस, डेली इंप्रूवमेंट। और इसी प्रोसेस में स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। अर्जुन ने एक रूल फॉलो करना स्टार्ट किया। चाहे मूड हो या ना हो, वह डेली एक स्टडी सेशन जरूर करता। कभी कभी उसका सेशन सिर्फ 30 मिनट्स होता, कभी 2 आवर्स, लेकिन हैबिट कभी ब्रेक नहीं होती। द रिजल्ट 6 मंथ्स बाद अर्जुन का फोकस लेवल कंप्लीटली चेंज हो चुका था। अब पढ़ाई उसके लिए नेचुरल हैबिट बन गई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि ये चेंज कब हुआ, लेकिन ये चेंज डेली स्मॉल हैबिट्स की वजह से आया था। मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। और डिसिप्लिन का सीक्रेट है डेली स्मॉल एक्शंस। चाहे मूड हो या ना हो, हैबिट को कंटिन्यू करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। और जब तुम हैबिट्स को गोल्डीलॉक्स रूल के साथ डिजाइन करते हो तो वे हैबिट्स बोरिंग नहीं लगती, वे धीरे धीरे मास्टरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अब तक अर्जुन ने बहुत कुछ सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि टाइनी हैबिट्स बहुत पावरफुल होती हैं। एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। हैबिट स्टैकिंग रूटीन बिल्ड करता है। हैबिट ट्रैकिंग कंसिस्टेंसी देता है। पेशेंस सक्सेस का सीक्रेट है। गोल्डीलॉक्स रूल मोटिवेशन को मेंटेन करता है। लेकिन अब उसके मन में एक फाइनल क्वेश्चन आया, क्या हैबिट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट के लिए होती हैं, या फिर हैबिट्स पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं? इसी सवाल का आंसर जेम्स क्लियर एक पावरफुल आइडिया से देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजों पर फोकस करना होगा। 1 आइडेंटिटी, 2 सिस्टम्स, 3 स्मॉल हैबिट्स। ज्यादातर लोग सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग आइडेंटिटी और सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट,
सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिटी चेंज। मतलब तुम अपने आप को कौन समझते हो। अगर कोई बोलता है मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर कोई बोलता है मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, तो ये स्ट्रांग आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगती हैं। हर छोटा एक्शन एक वोट होता है तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए। वर्कआउट वोट फॉर हेल्दी आइडेंटिटी, रीडिंग वोट फॉर इंटेलिजेंट आइडेंटिटी, स्टडी वोट फॉर डिसिप्लिन आइडेंटिटी। और जब ऐसे 1000 वोट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो आइडेंटिटी परमानेंट बन जाती है। लाइफ में एक इंटरेस्टिंग रूल होता है, आइदर यू आर इम्प्रूविंग या फिर डिक्लाइनिंग। स्टैटिक रहना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 1% इम्प्रूवमेंट रूल बहुत पावरफुल है। अगर तुम डेली सिर्फ थोड़ा सा बेटर बन जाओ तो लॉन्ग टर्म में लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है मनी और फेम, बिग अचीवमेंट्स, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का मतलब है डेली प्रोग्रेस। अगर तुम कल से थोड़ा बेटर हो तो तुम सक्सेसफुल हो। 1 साल बाद अर्जुन की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। उसका फोकस स्ट्रांग हो गया, उसकी बॉडी फिट हो गई, उसकी स्टडीज पावरफुल हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका माइंडसेट चेंज हो गया। लोग उसे देखकर बोलते थे अर्जुन बहुत डिसिप्लिन हो गया, लेकिन अर्जुन जानता था ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आया। ये रिजल्ट था हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हैबिट्स का। लाइफ में बिग चेंज करने के लिए बिग एक्शंस की जरूरत नहीं होती, बस छोटी हैबिट्स चाहिए जो डेली रिपीट हो, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, डेली 1% बेटर बनने की कोशिश करो। बस इतना ही, 1 पेज रीडिंग, 10 मिनट्स पढ़ाई, 5 पुशअप्स, एक गुड डिसीजन। ये सब छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी हैबिट्स फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बनती हैं। शायद इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की यह स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ सिंपल स्टोरी टेलिंग स्टाइल में एक्सप्लेन करते हैं। और याद रखिए, आपकी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप डेली स्मॉल हैबिट्स फॉलो करते हैं तो एक दिन आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में द स्टोरी बुक डेयरीज पर।